Hello everyone. So welcome to the another class of Human Anatomy and Physiology 2. तो हम जो इससे प्रीवियस क्लास था वहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात किया था और जो के कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स हैं है ना, उसको देख के हमने वो टॉपिक खत्म किया था। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जिसको हम हिंदी में श्वास प्रश्वास प्रणाली बोलते हैं, राइट। तो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, तो इसमें जनरली क्या होता है कि हम जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से हम हवा को अपने चेस्ट के अंदर में लेते हैं, है ना। और ये जो हमारा इन्वायरमेंट में हवा है, अपने हमारे सराउंडिंग में जो हवा है उसमें जो है ऑक्सीजन रहता है ना, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत यूजफुल है। ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाता है और वहां से फिर ये कोशिकाओं तक जाता है, सेल्स तक जाता है, और वहां जाके सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, वहां तक पहुंचता है। और वहां पे जो है अपना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोल के एक प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस से जो है वो एटीपी मतलब जो एनर्जी रहती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, वो एनर्जी बनाने का काम करता है। तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में बेसिकली एनर्जी बनाने के लिए बहुत काम आता है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नामक साइकिल है, बायोकेमिकल प्रोसेस है जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, वो रुक जाता है ना, जिसकी वजह से फिर एनर्जी नहीं बन पाती है। और जो हमारे बॉडी में बेसिक लाइफ प्रोसेस है ना, जैसे रेस्पिरेशन चल रहा है, सर्कुलेशन चल रहा है, डाइजेशन चल रहा है ना, तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस रुक जाती है और आदमी की सडनली डेथ हो जाती है। तो हमको जो है ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। तो हमारे बॉडी में इस ऑक्सीजन को लेने का है ना जो काम है, वो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम करती है ना। विद दिस बैकग्राउंड लेट मी स्टार्ट द टुडेज टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो पहला स्टेटमेंट जो इसमें लिखा गया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेंटिलेशन, है ना। वेंटिलेशन मतलब होता है कि ब्रीदिंग करना, जो हम हवा को बाहर एनवायरनमेंट से इनहेल करते हैं, है ना, कुछ देर उसको लंग्स में होल्ड करके फिर जो हम उसको पॉज लेके एक्सहेल करते हैं, वो जो प्रोसेस है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का, उसको हम कॉमनली वेंटिलेशन प्रोसेस बोलते हैं। उसके बाद में आता है गैसियस एक्सचेंज, जो हम हवा लेते हैं, वो हवा जो है वो हमारे लंग्स में जाने के बाद वो एक्सचेंज होती है ना। जो हवा हमारे ब्लड में रहती है और जो हवा हमारे लंग्स में जाती है बाहर एनवायरनमेंट से, वहां से जो गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस है, वो एक्सचेंज प्रोसेस होता है। हम आगे डिटेल में देखेंगे इसको। और फिर जो वो ऑक्सीजन है ना, वो ऑक्सीजन ब्लड में सप्लाई हो जाता है, और उसके बाद में जो ब्लड से हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है हमारे बॉडी में, वो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लेके एक्सहेल करके उसको हम बाहर एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं, है ना। तो ये जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं वेंटिलेशन का, गैसेस एक्सचेंज का, ऑक्सीजन सप्लाई का, ये जो इंटायर प्रोसेस है, ये प्रोसेस कौन देखता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम इन सारे प्रोसेस को देखता है। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जो पार्ट लेते हैं उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन, है ना। तो ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, ये क्या है कि रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन है, उनमें बेसिकली क्या है कि जो हम बाहर इन्वायरमेंट से हवा लेते हैं, वो हवा एक पाइप है ना, एक ट्रैक्ट, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में खाना जा रहा था, ऐसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से हवा जाता है। ये जो ट्रैक्ट है, ये ट्रैक्ट क्या करता है, ये बाहर इन्वायरमेंट से हवा को हमारे लंग्स तक छोड़ता है, और जो लंग्स में अनवांटेड एयर है, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, उसको बाहर लेने का काम करता है। तो ये ट्रैक्ट है, एक नली है, राइट। तो इसको हम बेसिकली दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब ऊपर का वाला रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और फिर आता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसको हम बोलते हैं निचला वाला रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, है ना। और उसके बाद में फिर इसके साथ और कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे लंग्स, जिसको हम बोलते हैं फेफड़े, है ना। तो ये जो लंग्स है, ये एक्चुअली एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। उसके बाद में एक आता है डायफ्राम बोल के। ये जो डायफ्राम है, ये एक मसल है, स्ट्रॉन्ग मसल है, जो लंग्स के बेस में रहता है। बेसिकली इसके दो काम रहते हैं। एक तो ये क्या करता है कि जो अपना थोरेसिक कैविटी है और अब्डोमिनल कैविटी है, उसको डिवाइड करता है मॉर्फोलॉजिकली। दूसरा ये जो डायफ्राम है, इसको हम रेस्पिरेटरी मसल भी बोलते हैं। तो जो हम इनहेलेशन या एक्सहेलेशन करते हैं, उसमें ये जो डायफ्राम वाला मसल है, इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। हम आगे जो प्रोसेस रहेगा हमारा इनहेलेशन एक्सहेलेशन का प्रोसेस रहेगा, है ना, वहां पे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद में कुछ एक्सेसरी मसल्स रहती है ना, ये कुछ एक्सेसरी नेक और शोल्डर मसल्स रहती है, जो हमको ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, राइट। तो इनको हम एक्सेसरी मसल्स बोलते हैं। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अलॉन्ग विथ लंग्स, डायफ्राम और जो एक्सेसरी मसल्स है, ये सारे मिलके हमारे जो भी स्ट्रक्चर्स रहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसको कंप्लीट करते हैं।
राइट। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर एनाटॉमी देखें तो हम इसको दो पार्ट में बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं। पहला तो आता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब जो ऊपर वाला रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, हमने जैसे पहले बोला था। जो इसमें सबसे पहला ऑर्गन आता है वो है नोज, राइट। हम बेसिकली नाक से हवा लेते हैं। नोज एंड नेजल कैविटी, नोज मतलब हो गया हमारा नाक, और उसके अंदर में जो कैविटी है उसको हम बोलते हैं नेजल कैविटी। तो ये जो एक्सटर्नल नोज है वो एक बोनी पार्ट है, और उसके ऊपर में एक कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क रहता है ना, जिसमें लड़कियां लोग नथिया लगा दे रहे हैं। ये एक कार्टिलेजिनस रहता है, और ये बेसिकली एक बोन के ऊपर एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर रहता है जो हमारे नाक को बनाता है, हमारे नोज को बनाता है। और उसके अंदर जो कैविटी उसको हम नेजल कैविटी बोलते हैं। और इसको हम दो टाइप में, दो नेजल कैविटी में डिवाइड कर सकते हैं। एक रहता है राइट साइड का नेजल कैविटी, और एक रहता है लेफ्ट, और इसके बीच में एक डिवाइडर रहता है जिसको हम एनाटॉमी के लैंग्वेज में नेजल सेप्टम बोलते हैं। सेप्टम मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारा नाक है, ये हमारा नाक है, तो ये नाक के बीच में एक जो लेयर रहता है, ये जो सेपरेट करता है ना एनाटॉमी के लैंग्वेज में, इसको हम बोलते हैं सेप्टम। और ये एक राइट हो गया, एक लेफ्ट हो गया। होप यहाँ पे चीजें आपको समझ में आ गई। एंड दिस नोज इनर लाइनिंग, हाँ हम इनर की बात कर रहे हैं, कैविटी की बात कर रहे हैं। तो इनर लाइनिंग जो है ये जो सिलिएटेड इपिथेलियम रहते हैं, जिसमें छोटे छोटे बाल जैसे सिलिया रहते हैं, उस इपिथेलियम से बना रहता है। और यहाँ पे बहुत सारे म्यूकस ग्लैंड रहते हैं, इसीलिए जब हम सैस करते हैं, स्नीजिंग करते हैं, तो यहाँ से जो सिक्रीशन है, या फिर जब हमको सर्दी लगती है तो जो रनी नोज होते हैं वो इन्हीं म्यूकस ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। ये बेसिकली क्या करता है कि जब हम हवा ले रहे होते हैं तो उसमें जो भी पार्टिकल्स रहते हैं, डस्ट रहते हैं, पॉल्यूटेंट्स रहते हैं, एलर्जेंस रहते हैं, और भी बहुत सारे वेस्ट जो रहते हैं, वो जो इसमें ये सिलिया रहते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, वो उसको फिल्टर करते हैं। और जो ये फिल्टर नहीं कर पाता वो म्यूकस ट्रैप करके रख देता है। इसीलिए हम हर दिन जब नाक साफ करते हैं तो अंदर से कुछ तो गंदगी निकल रही होती है, वो जो भी अनवांटेड वेस्ट मटेरियल है वो म्यूकस उसको ट्रैप करके रखता है, राइट। तो ये बेसिकली ये जो सीलिया है और म्यूकस है, ये क्या करते हैं, डस्ट को फिल्टर करते हैं, माइक्रोब्स को भी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने से प्रिवेंट करते हैं। और जो हवा है, जो हम बाहर एनवायरमेंट से हवा ले रहे हैं बेसिकली विंटर सीजन पे, वहां पे उसको वार्म करते हैं, है ना, उसकी जो टेम्परेचर है उसको मैनेज करते हैं, और हवा में नमी देने का काम भी करते हैं, उसको ह्यूमिडिफाई करते हैं, एंड प्रोवाइड दी ऑल्फैक्शन। और मोर ओवर जो इसका सबसे बड़ा सेंसरी फंक्शन है वो है ऑल्फैक्शन, मतलब जो हमको सुगंध आती, खुशबू आती, वो इसी नाक की वजह से हम पॉसिबल होता है। यहाँ पे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स रहते हैं जो इसी किसी चीज को भी हमको सूंघने में हेल्प करते हैं। तो ये जो काम है ये हो गया हमारा नोज का वर्क, राइट। ऐसे ही नोज के नीचे जो हमारा ऑर्गन है वो है फेरिंग्स, है ना। ये फेरिंग्स मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आया था, मैंने वहीं पे बोला था कि फेरिंग्स जो है वो एक जंक्शन का काम करता है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को उसके बाद में और अपने जीआई सिस्टम को कनेक्ट करता है, राइट। ये जो फेरिंग्स है ये एक नाक की तरफ खुला रहता है जिसको हम नेजोफेरिंग्स बोलते हैं, एक मुंह की तरह खुला रहता है जिसको हम ओरोफेरिंग्स बोलते हैं, और एक नीचे लैरिंग्स की तरफ खुला होता है जिसको हम वॉइस बोल्स बोलते हैं, जिसको हम लैरिंजो फेरिंग्स बोलते हैं, है ना। तो ये जो फिर इसमें एक हमारा इपिग्लोटिस बोल के एक ऑर्गन रहता है जो जब हम खाना खाते हैं तो वो जो अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रहता है उसको क्लोज कर देता है, लीड ढक्कन लगा देता है उसमें, और जो खाना है वो सीधा इसोफेगस में चले जाता है। और जब हम सांस ले रहे होते हैं तो वो अपने क्या बोलते हैं लैरिंजोफेरिंग्स में चले जाता है, और उसके वहां से फिर ट्रेकिया में चले जाता है। तो जो फेरिंग्स है ये एक मस्कुलर ट्यूब है जो नेजल कैविटी को, माउथ को और लैरिंग्स को जो है वो कनेक्ट करता है, राइट, और इसोफेगस के। तो बेसिकली ये एक जंक्शन है, इंटरसेक्शन है, एक नाका है जहां पे जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं। नेजोफेरिंग्स मतलब जो नाक की तरफ खुलता है, जो एयर को एंट्री करता है। ऐसे ही ओरोफेरिंग्स मतलब जो हमारे मुंह को कनेक्ट करता है, ये खाना और एयर दोनों को लेता है। और लैरिंजोफेरिंग्स लैरिंग्स के पीछे रहता है, ये इसोफेगस और लैरिंग से कनेक्टेड रहता है। तो यहाँ से अगर खाना है तो इसोफेगस में जाता है, और अगर एयर है तो वो ट्रेकिया में जाता है। ये डिवाइड करने का काम जो है वो फेरिंग्स करता है। होप यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई हो। फेरिंग्स के नीचे जो है एक और स्ट्रक्चर आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, वो है लैरिंग्स में, जिसको हम बेसिकली वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ये दे आर मेड ऑफ थायरॉइड क्रिकॉइड, हाँ ये जो क्रिकॉइड बोलते हैं ये एक कार्टिलेजिनस सब्सटेंस है, ऐसे सी टाइप का जो हमको गले पे देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं थायरॉइड क्रिकॉइड। एंड देन एरिटोनॉइड कार्टिलेजेस, और ये एक कार्टिलेज से बना होता है, एक फर्म सब्सटेंस, ना तो बहुत हार्ड होता है बोन की तरह, ना तो बहुत सॉफ्ट होता है मसल की तरह, जो उसके बीच का एक कार्टिलेज रहता है उससे बना रहता है।
इट कंटेन्स वोकल कॉर्ड, है ना, जिससे हमारी आवाज निकल रही है। जैसे मैं अभी लेक्चर में बोल रहा हूँ तो ये जो आवाज है ये मेरी वोकल कॉर्ड से निकलती है, जो वोकल कॉर्ड बेसिकली लैरिंग्स में रहता है, इसीलिए हम लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोल रहे हैं। और जो हम फोनोशन करते हैं, मतलब जो हम बोलते हैं, जो हम प्रोनाउंसिएट करते हैं, जो हम साउंड को रिजोनेट कर पाते हैं, वो इसी लैरिंग्स का काम रहता है। और इसी लैरिंग्स में जो है एपिग्लोटिस भी रहता है, राइट। ये फेरिंग्स तक भी एक्सटेंड हो सकता है कभी कभी। तो ये क्या करता है, जो फूड है उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने से प्रिवेंट करता है, और जो फूड है उसको इसोफेगस की तरफ भेजता है ना। मैंने इसके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में एक और क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है ना। बेसिकली लेक्चर नंबर 19 अगर आप खोल के देखोगे इसी चैनल पे, लेक्चर नंबर 19 और 20 में अगर आप देखोगे तो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। जो आप अगर प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे फार्माकोथेरेपेटिक्स 1 बोल के एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, उसमें आपको लेक्चर नंबर 19 और 20 मिल जाएगा। वहां पे जाके आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा और डिटेल में देख सकते हो, ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, जो नोज और नेजल सेप्टम है ना, उसके बाद में अपना जो फेरिंग्स है और लैरिंग्स है, ये जो है ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं। तो ऐसे ही इसके नीचे आता है हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब हम देखेंगे कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन से ऑर्गन्स जो है और कौन से पार्ट जो है वो आते हैं। सबसे पहला आता है ट्रेकिया, है ना। लैरिंग्स किसके साथ कनेक्टेड रहते हैं, ट्रेकिया के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो ये जो ट्रेकिया है ये फाइब्रो कार्टिलेजिनस ट्यूब है ना, ट्यूब है एक्सटेंडिंग फ्रॉम लैरिंग्स। ऊपर ये लैरिंग्स को कनेक्ट रहता है और नीचे ये ब्रोंकाई को जाके मिलता है, जो ये मेन एक हाईवे जैसा स्ट्रक्चर है जहां से हवा जाता है, उसको हम बोलते हैं, उस पार्ट को हम बोलते हैं ट्रेकिया, जो एक वयस्क आदमी में अराउंड 12 सेंटीमीटर को होता है, इतना हमको देखने को मिलता है, राइट। और ये जो ट्रेकिया है, हम ऐसे गले में इसको ऐसे पकड़ के हम फील भी कर सकते हैं। तो ये सी शेप के रिंग्स होते हैं, और ये जो रिंग होते हैं ये बहुत फर्म होते हैं, एकदम रिजिड होते हैं, जिसकी वजह से जो अपना विंड पाइप है जिसको हम ट्रेकिया बोलते हैं वो कोलैप्स नहीं होता है। इसके इनर साइड में सिलिएटेड इपिथेलियम रहते हैं और गोबलेट सेल्स रहते हैं। गोबलेट सेल्स मतलब जो सिक्रीशंस करते हैं। ऐसे ही म्यूकस सेल्स भी रहते हैं जो म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। तो बेसिकली ये जो सिलिएटेड इपिथेलियम है, जैसे हमारे नेजल रीजन पे होता था कि ये एयर को मॉइस्ट करते हैं, है ना, जो माइक्रोब्स है, डस्ट है, पॉलेंस है, उनको होल्ड करते हैं। और जो म्यूकस है, इसीलिए जब हम स्पुटम निकालते हैं ना, जैसे हम सुबह उठते हैं या फिर 2-3 दिन में एक बार, जिसको हम बलगम बोलते हैं, जो हम खकार बोलते हैं, उसको हम साफ करते हैं। तो बेसिकली वो क्या होता है, जो भी बाहर से वेस्ट प्रोडक्ट्स आया हुआ है, डस्ट प्रोडक्ट्स आया हुआ है, वो इस म्यूकस के साथ मिलके स्पुटम बनाता है, जिसको हम बाहर फेंकते हैं। इससे होता क्या है कि जो ये अनवांटेड वेस्ट है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम तक उसका एक्सेस जो है वो नहीं रहता है। होप ये जो ट्रेकिया है इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर जो पेट ट्रेकिया डिवाइड होता है छोटे ब्रांचेज में, उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाइस, है ना। तो ये एक जोड़ा जो है ब्रोंकाई रहता है, एक लेफ्ट लंग में जाता है, बाएं टाइप के लंग में जाता है, और दूसरा जो है वो दायां साइड के लंग्स में जाता है, जिसको हम राइट लंग्स बोलते हैं। तो ये जो ब्रांचेज है ये फिर लंग्स के अंदर जाते हैं। जहां से ये लंग्स के अंदर में इंटर करते हैं उस एरिया को हम बोलते हैं हिलम, है ना। कोई भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी में जहां से आर्टरी हो, वेन हो, या फिर कोई भी पाइप या स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गन्स के अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है, उसको हम बेसिकली हिलम बोलते हैं। तो ये जो ब्रोंकाई है ये फर्दर डिवाइड होते हैं, है ना, सेकेंडरी लोबार ब्रोंकाइज में। ऐसे ही फिर ये छोटे छोटे रीजनल सेगमेंटल में हो जाते हैं, जिसको हम टर्सरी ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई फर्दर ब्रांचेज इनटू द ब्रोंक्यूल्स, जो ये सेकेंडरी लोबल्स के अंदर जा रहे हैं उनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, एंडिंग विद द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और जो टर्सरी रीजन्स पे जा रहे हैं, छोटे छोटे एरिया में पहुंचते हैं, उनको हम जो है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको इलेक्ट्रेशन करके दिखाता, ये अपना ट्रेकिया हो गया, ये अपना ब्रोंकियल हो गया, ब्रोंकाई हो गया, ये राइट ब्रोंकाई हो गया, ये लेफ्ट ब्रोंकाई हो गया। अब ये जब ये ब्रोंकाई डिवाइड होंगे इसको हम सेकेंडरी ब्रोंकियल्स बोलेंगे, जो लोब्यूल्स पे जाते हैं लंग्स के, राइट। उसके बाद में जो फिर यहाँ से सब डिवीजन आएगा, जो टर्सरी बोलते हैं, सेगमेंटल रीजन पे जाते हैं, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंकियल्स। तो 3 स्टेज में ये अरेंज रहता है, राइट। होप यहाँ पे आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो जो ब्रोंकाई है ये हवा को तो पास करता ही है, इससे आगे ये एयर को कंडीशनिंग करता है, तो इसका टेम्परेचर और मॉइस्चर मेंटेन करता है, इसको फिल्टर करता रहता है, इसमें भी सिलिया रहते हैं, म्यूकस रहता है, और जो है इसकी हवा को ह्यूमिडिफिकेशन भी करता रहता है। और जो ये ब्रोंकियल्स है ये हवा को जो है हमारे लंग्स तक
छोड़ देते हैं। तो लंग्स में जनरली क्या है, हमारे पास दो लंग्स है, एक राइट है, एक लेफ्ट है। और ये लंग्स जो है ये कॉनिकल ऑर्गन्स है, राइट। अगर हम लंग्स का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमको क्या है, ये थोड़ा कॉनिकल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, राइट। एंड दे आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी इनक्लोज्ड बाय द प्लूरा। और ये जो लंग्स रहता है इसके बाहर पे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग रहती है जिसको हम प्लूरा बोलते हैं। जैसे ब्रेन के चारों तरफ हमने मैनिंजियल लेयर देखा था, ऐसे ही लंग्स के चारों तरफ जो होता है उसको हम बोलते हैं प्लूरा, है ना। जो राइट साइड का लंग्स रहता है वहां पे 3 लोब्स देखने को मिलते हैं, एक टॉप लोब, फिर मिडिल लोब और लोअर लोब, जिसको हम सुपेरियर, मिडिल और इंफीरियर लोब बोलते हैं। ऐसे ही लेफ्ट में हमको सुपेरियर एंड इंफीरियर, टॉप एंड बॉटम 2 देखने को मिलता है। मगर जो लेफ्ट साइड है उसमें एक कार्डियक नॉच मिलता है, मतलब ये जो अपना जो लेफ्ट साइड का जो ये रहता है ना, इसमें एक नॉच रहता है ना, जहां पे हर्ट आके सिचुएटेड रहता है, इसको हम बोलते हैं कार्डियक नॉच। होप ये समझ में आ गया होगा। तो फिर ये जो दोनों लंग्स है इसमें हिलम रहता है। मैंने पहले बोला कि हिलम से जहां से आर्टरी, वेसल्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाइट जो एंट्री या एग्जिट करती है उसको हम हिलम बोलते हैं। ऐसे किडनी या बाकी जो भी ऑर्गन्स है जहां पे चीजें एंट्री और एग्जिट होती है उसको हम हिलम बोलते हैं। हिलम से क्या होता है, ब्रोंकाई हो गए, ब्लड वेसल्स हो गए, लिम्फेटिक वेसल्स हो गए या फिर नर्व वेसल्स हो गए, वो एंट्री या एग्जिट करते हैं लंग्स में, है ना। फिर आता है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स जो है, इसके छोटे छोटे जो सेगमेंट्स है उसको हम फंक्शनल यूनिट्स बोलते हैं। जैसे हम न्यूरॉन्स को सीएनएस के फंक्शनल यूनिट्स बोलते हैं, है ना। ऐसे हम नेफ्रॉन्स को किडनी के फंक्शनल यूनिट्स बोलते हैं। ऐसे ही ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट जो है उसको हम फंक्शनल यूनिट बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का। उसके बाद जो हमको टर्मिनल ऑर्गन देखने को मिलता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, वो है अपना एल्वियोलाई, है ना। तो ये एल्वियोलाई क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक सैक से जनरली हमारे आंखों से नहीं दिखाए जाते, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है ना, एक ऐसे बॉल जैसे स्ट्रक्चर है। एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स, है ना, ये ग्रुप में रहते हैं, 20, 25, 30 के ग्रुप में हमको देखने को मिल सकते हैं। इसका बेसिक वर्क है गैस को एक्सचेंज करना, है ना। और ये जो एल्वियोलाई रहते हैं दे आर सराउंडेड बाय पल्मोनरी कैपिलरीज, बहुत हाईली परफ्यूज ऑर्गन है, बहुत ज्यादा ब्लड कैपिलरीज रहते हैं, है ना, फॉर रैपिड गैस एक्सचेंज। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो ये अपना एल्वियोलाई है ना, तो इसके चारों तरफ में क्या होता है, ये कैपिलरी रहते हैं। जैसे हवा इसके अंदर आया, यहाँ पे एक हवा का कंसंट्रेशन है और ब्लड में एक हवा का कंसंट्रेशन है। जो अनवांटेड गैस है बेसिकली CO2 है, उसका कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा होता है। और लंग्स में जो हमने फ्रेश एयर लिया है वहां पे O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। और ये डिफ्यूजन प्रोसेस से इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से जो O2 है वो ब्लड में आ जाएगा और जो ब्लड का CO2 वो एल्वियोलाई में जाएगा। ये जो बेसिक एक्सचेंज होता है इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, वो जो अलो करता है वो एल्वियोलाई अलो करता है, राइट। इसके बारे में मैंने और भी ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है ना। जो मैंने पहले बोला कि लेक्चर नंबर अपना जो है 19 एंड 20 फार्माकोथेरेपेटिक्स 1 प्लेलिस्ट में आप इसको देख सकते हो, राइट। तो हम आज के क्लास में इसको इतना ही देखेंगे। जो हमारा ग्रॉस एनाटॉमी है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसको हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की। हम इसको एक बार पहले देखेंगे, फिर से देखेंगे। तो हम बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसके बाद में जो बेसिक है लंग्स, और उसको 2 एक्सेसरी चीजें हेल्प करती है, वो आ गया डायफ्राम एंड एक्सेसरी मसल्स। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना, उसमें बेसिकली नोज, नेजल कैविटी, उसके बाद में आता है फेरिंग्स और लैरिंग्स, ये 3 स्ट्रक्चर्स आते हैं। और जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें ट्रेकिया, ब्रोंकाइस, लंग्स एंड एल्वियोला, ये 4 स्ट्रक्चर्स आते हैं, राइट। इसके बाकी जो मैंने इसके जो एडिशनल थोड़ा डिटेल और इलस्ट्रेशन जो है वो लेक्चर नंबर 19 और 20 में की है। तो आप क्या बोलते हैं, प्लेलिस्ट फार्माकोथेरेपेटिक्स 1 खोल के उसमें का लेक्चर नंबर 19 और 20 को आराम से सुन सकते हो। तो आज के क्लास में इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में हम रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म है वो लेके आपके साथ आएंगे। टिल देन इसको अच्छे से पढ़िए। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, है ना। तो मिलते हैं आपके साथ अगले क्लास में विद द न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। थैंक यू फॉर लिसनिंग द टुडेज क्लास।